हवाओं को क्या करती है, बहुत ही तेज काटती है, जिस कारण उसके पीछे एक सोनिक बूम बन जाता है। क्या बन जाता है, सोनिक बूम बन जाता है। उसे क्या कहेंगे, सोनिक बूम। ये जो दिख रहा है आपका फाइटर जहाज, कौन जहाज है जी ये, सुपर हॉर्नेट, F-18 सुपर हॉर्नेट। आप लोग को नहीं पता चलेगा ये, हाँ, रॉकेट में सुपरसोनिक, रॉकेट वगैरह सुपरसोनिक, मिसाइल सुपरसोनिक, सब कैटेगरी के मिसाइलें आती हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं गया। अब ये जो जहाज दिख रहा है ये अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट है, उसकी नेवी का। इतना तेज उड़ा है ना कि हवाओं को क्या किया है, काट दिया है, हवाओं को काटा है। तो जब भी कोई चीज सुपरसोनिक उड़ती है तो उसके लिए दो गो समस्या, इसको हम लोग कहते हैं साउंड बैरियर। क्या कहते हैं, साउंड बैरियर। तो एक तो साउंड बैरियर को क्या करती है, तोड़ देती है, जिस वजह से बड़ी तेज आवाज करता है, लगता है बिजली गिरी है यहाँ पे, जहां से जाएगा तो वहां पे। तो आप लोग के अगर कोई ऐसे जगह पे रहने वाला हो जिसके अगल बगल में एयर बेस हो, जैसे गोरखपुर में जगुआर जहाज का एयर बेस है, कोई गोरखपुर के आसपास का है? आप लोग को हमेशा फाइटर जहाज आते जाते हैं कि नहीं, उधर से तेज आवाज करता है कि धीमा? बहुत तेज आवाज करता है, बहुत तेज। गोरखपुर एयरबेस जगुआर का एयरबेस है, जगुआर जहाज रहती है, बहुत तेज आवाज करेगा, इतना तेज। छोटका एयरबेस के एरिया के अगल बगल का कोई आदमी रहता है ना, तो जब जहाज आने लगती है तो छोटे लड़का उनका लोग कान बंद कर देता है, उसकी मम्मी या कोई भी रहेगा बंद कर, ना तो चिल्ला के रोने लगेगा सब, ये बाप रे कौन सी होगी लोग। हाँ, एयरबेस जहां रहेगा वहीं ये चीज ये देखने को मिलती है। आगे बढ़े तो एक सोनिक बूम से आवाज क्या होती है, बहुत ही तेज, बहुत तेज हो जाती है सोनिक बूम से। एक ये खराबी है। दूसरा, इतनी तेज ये आगे से हवाओं को काटते हुए जाता है ना कि हवाओं में हलचल उत्पन्न हो जाता है। तो इसके पीछे एक तरंग उत्पन्न होती है। इसके पीछे क्या होती है, तरंग उत्पन्न। ये तरंग शंकुआकार होती है। कैसी होती है, शंकुआकार। इसे हम लोग कहते हैं शॉक वेव या प्रघाती तरंग। शॉक वेव या प्रघाती तरंग, इसके चपेट में जो चला आएगा बिल्डिंग गिरा देगी। अगर आपको किसी बिल्डिंग को क्षति पहुंचाना है तो इसके ऊपर से टकरा के नहीं, इसके ऊपर से फाइटर जेट को क्या कीजिए, हाई स्पीड में लेके गुजर, देखिए ये बिल्डिंग हिल ना जाए, कहिए एकदम हलचल हो जाएगा। किसी पेड़ को गिराना है ना, बस कुछ नहीं करना है, फाइटर जेट लाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, आफ्टर बर्नर स्टार्ट करके सुपर सैनिक लेके चल जाना। आफ्टर बर्नर क्या है, कैसे क्या है, तो ये आप साइंस एंड टेक का पार्ट जब आप बीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस के लिए कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, आफ्टर बर्नर स्टार्ट करके आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो ये प्रघाती तरंगे जो पीछे से छोड़ती है, ये खतरनाक होती है या नहीं, बहुत खतरनाक होती है। किसी पैसेंजर जहाज को गिराना है ना, मान के चलिए कोई सवारी वाली जहाज, इसको गिरा देना है, तो इसके सामने बस लड़ाकू जहाज को ले आना है सुपरसोनिक स्पीड से, धड़ाम से इसके आगे से क्रॉस कराना है, उसके आगे का पूरा हलचल हो जाएगा हवा में, और पूरा टर्बुलेंस हो जाएगा उस जहाज को। खैर टर्बुलेंस से बचा लेता है वो जहाज, लेकिन फाइटर जेट इतना मजबूत नहीं ना होता है। फाइटर जेट में मजबूती क्यों नहीं होगी, इतनी चुकी रहता है, आदमी बैठना ही नहीं है, पूरा धक लोहा लकड़ भर दो मजबूती, उसमें तो खोखला बनाना है आदमी बैठने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है, जिसे हम लोग शॉक वेव या प्रघाती तरंग कहते हैं। तो सुपरसोनिक का लॉस समझ में आ रहा है? कितने लोग हाई स्पीड में कभी फाइटर जेट को उड़ते देखे हैं, सुने हैं? मतलब नीचे से आवाज उसका सुने हैं? नॉर्मल होता है, तेज, बहुत तेज होता है, जैसे लगेगा ना कि मतलब दिवाली में पूरे शहर में जितना पटाखा फोड़ा जाता है ना, उसको 1 सेकंड में फोड़ दीजिए, आवाज करेगा भड़ाम से, एक ही बार बोलेगा, एकदम इतना तेज बोलेगा कि जब पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग यहाँ पे। वही क्या होता है, सुपरसोनिक होता है। क्या होता है, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक के लॉस समझ में आ रहा है? सोनिक बूम साउंड बैरियर को तोड़ेगा तो क्या आवाज आएगा, सोनिक बूम। क्या आएगा, सोनिक बूम। और दूसरा शॉक वेव। और इन जहाजों को आप देख के तो पकड़िए नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको आवाज सुनाई देगा दूसरे गांव घुस चुका है, क्योंकि ध्वनि की चाल से तो बहुत तेज निकला है, बहुत तेज जाता है वहां पे लड़ाकू जहाज। ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं सब। फाइटर जहाज कभी आप अकेले नहीं देखे होंगे, ये जब भी जाते हैं तो कैसे जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, सब 3-4 को एक साथ जाएंगे, सब फॉर्मेशन बना के, ऐसे कोई अलग अलग डायमंड फॉर्मेशन बना के जाएंगे, एक अकेले नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि जब ये ग्रुप में जाते हैं ना तो रडार में पता चल जाता है कि जहाज आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि कैठो जहाज आ रहा है। रडार में दिख जाएगा कि वहां कुछ जहाज है, लेकिन कितना एग्जैक्ट नहीं पता चल, लेकिन वही दूर दूर रहेगा
अरे एगो उधर, एक तो इधर, एक तो इधर हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो 5-6 गो रहेंगे सब, तो दुश्मन को पता ही नहीं चल पाए एक ठो है कि कै ठो है। तो उधर से 2 गो जहाज आएगा मान के चलिए काउंटर करने के लिए, तो ये 5 गो में से एक ठो इधर चला गया, एक ठो इधर चला गया, एगो पीछे आ गया, आओ आओ बताइए तो रहता मार तोड़ने से ये इधर से एगो इधर से एक ठो नीचे से दूर धार के निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रनवे पे, अरे बैल कहीं का, तो रनवे पे चारों को एक के साथ उतारेगा सुपरसोनिक। एक बात बताओ गधा, तुम्हारा क्वेश्चन पूछने से पहले, ट्रेन जितनी स्पीड से दौड़ती है प्लेटफॉर्म पे उतने तेजी से घुसती है। गजब बेवकूफ क्वेश्चन करे कि सर ये रनवे पे कैसे उतरता होगा, धीमा करके उतरा जाता है कि इतने स्पीड में उतरेगा तुम, क्यों नहीं हटेगा ये कब बनता है? जब साउंड बैरियर बनती है तब। गजब पागल ही कर, रनवे पे कैसे उतरेगा, मतलब उतने स्पीड में तुम रनवे पे भी उतारेगा? हाँ, चक्का वक्का टूट टाट के उधिया जाएगा, मुंह हाथ थुथुर फोड़ लेगा सब। यहाँ पर यहां तुमको पटना में जहाज उतरते नहीं दिखती है? कितना स्पीड में उतरती है? 150 की स्पीड में उतरती है, 170-150 की स्पीड में, इससे ज्यादा तेज नहीं उतरेगी। उड़ती है कितना? 900 की स्पीड में। जब जाती है तो 900, तुरंत 900 तो बना नहीं लेता है, कुछ दूर पे जाने का धीरे धीरे नहीं स्पीड बढ़ाता है, शुरुआत में 900 बढ़ा ले। पूछ रहा है उतरेगा कैसे? किसी को दिक्कत? शॉक